हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। लास्ट लेक्चर में हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के बारे में पढ़ा था और फर्मी एनर्जी के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं फर्मी ऊर्जा पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन फर्मी एनर्जी। फर्मी ऊर्जा पर ताप का प्रभाव क्या होता है वो हम देखते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे जब हमने फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन देखा था तो वो हमारा इस प्रकार से आया था। T इज इक्वल टू 0 केल्विन पे जो क्या बता रहा था, ये बता रहा था हमें कि फर्मी एनर्जी से कम ऊर्जा के सारे ऊर्जा स्तर हैं वो क्या है, उनकी ऑक्यूपेंसी 1 है, और फर्मी ऊर्जा के बाद वाले ऊर्जा स्तरों की ऑक्यूपेंसी क्या है, 0 है, अर्थात उनके भरे जाने की प्रायिकता 0 है। और हमने इसी से फिर निकाला था फर्मी एनर्जी 0 केल्विन पे EF, उसकी वैल्यू हमारी जो आई थी वो कितनी आई थी। उससे पहले हमने एक चीज़ और डिफाइन की थी, वो था हमारा क्या, डेंसिटी ऑफ स्टेट था, जिसको हमने डिफाइन किया था Z इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 8m अपॉन h स्क्वायर और उसकी पावर 3/2 e की पावर 1/2 था। ठीक है, ये किसको बता रहा था हमें, एकांक आयतन में एकांक ऊर्जा प्रास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को बता रहा था, जो ये हमारा था। इसके बाद हमने क्या किया था, अगर 0 केल्विन पे हम फर्मी एनर्जी की बात करें तो इसका मतलब क्या था कि 0 केल्विन टेम्परेचर पे टोटल ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या निकाल लें और उससे हमें क्या मिल जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो वो हमने किस प्रकार से निकाले थे, Dn क्या थी हमारी, बेसिकली हमने क्या किया था, ZE जो डिफाइन किया था वो हमारा क्या था, ZE इज इक्वल टू था Dn अपॉन DE और इंटू 1 अपॉन A³। ये हमारा क्या था, डेंसिटी ऑफ स्टेट, जो किस चीज़ को बता रहा था, एकांक आयतन में एकांक ऊर्जा प्रास में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या को बता रहा था। अगर हमें ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या चाहिए एकांक आयतन में तो वो कितनी आ जाएगी, Dn अपॉन A³ और वो कितना हो जाएगा हमारा ZE इंटू DE हो जाएगा। और यहाँ से अगर ये एकांक आयतन में इसको मैं डिफाइन कर लेता हूँ तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एकांक आयतन, उसको अगर मैं n से रिप्रेजेंट करता हूँ, जहाँ n क्या है, एकांक आयतन में ऊर्जा अवस्थाओं की संख्या है, ये है हमारा Dn अपॉन A³ है। और अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ n, तो n अपॉन V है, इसको अगर मैं स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दूँ तो स्मॉल n अपॉन V इज इक्वल टू स्मॉल n इज इक्वल टू क्या है हमारा, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या। ऐसा क्यों है, इसके पीछे रीज़न ये है कि हमारा जो Dn है वो क्या है, स्टेट को बता रहा है, और हमें पता है एक स्टेट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। क्यों, क्योंकि ऑक्यूपेंसी क्या है हमारी 1 है, फर्मी एनर्जी से कम ऊर्जा पे। ये किस केस में वैलिड है, ये दोनों स्टेटमेंट जब हमारा टेम्परेचर क्या है 0 केल्विन है। तो यहाँ से n आ जाएगा, और इस n को निकालने के लिए फिर हमने क्या किया था, n इज इक्वल टू ZE DE, इसका क्या कर दिया था, समाकलन कर दिया था 0 से लेके फर्मी एनर्जी तक कर दिया था। और ZE की वैल्यू हमने ये रख ली थी, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 8m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2 e की पावर 1/2 DE, इसका समाकलन 0 से लेके EF तक। तो n इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया था, n आ गया था पाई अपॉन 2 8m अपॉन h स्क्वायर की पावर 3/2, इसका समाकलन e की पावर 3/2 अपॉन 3/2, और लिमिट क्या है 0 से लेके
ई एफ तक है, इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 8m अपॉन एच स्क्वायर इसकी पावर 3/2 डॉट 2/3 ई एफ की पावर 3/2। ये किसके बराबर था? एन के बराबर, जहाँ एन क्या है? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? यहाँ से आ जाएगा ई एफ की पावर 3/2 अगर मैं निकालता हूँ इससे, तो ये बाकी सारे टर्म इधर चले जाएंगे, तो क्या बचेगा? देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास बच रहा है 3n अपॉन पाई। ठीक है, 3 इधर आ गया है तो 3n हो गया, पाई इसके नीचे चला गया और इसको मैं लिख सकता हूं, ये इधर जाएगा तो भी बन जाएगा एच स्क्वायर अपॉन 8m की पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अगर ई एफ मैं निकालता हूं तो कितना आ जाएगा? 3n अपॉन पाई की पावर 2/3 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8m। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? ये हमने फर्मी एनर्जी लास्ट लेक्चर में निकाल ली थी और ये 0 केल्विन पे निकाली है, इसलिए मैं इसको ई एफ 0 से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। और जेड ई हमारा क्या था? वो था पाई अपॉन 2 8m अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 ई की पावर 1/2। फिर हमने जेड ई और ई एफ 0 में एक रिलेशन निकाला था, वो कितना आया था हमारा? वो अब फिर से निकाल के देख लेते हैं अपन। देखो ये हमारा क्या है? ई एफ 0 और ये जेड ई, इन दोनों को गुणा कर दें हम, तो ई एफ की पावर 3/2 डॉट जेड ई इज इक्वल टू कितना आएगा? 3n अपॉन पाई एच स्क्वायर अपॉन 8m इसकी पावर 3/2 डॉट पाई/2 8m अपॉन एच स्क्वायर की पावर 3/2 डॉट ई की पावर 1/2। जो कट रहे हैं उनको काट दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू क्या क्या बच रहा है? देखो 3/2 n ई की पावर 1/2। इस ई एफ को राइट साइड में लेके चला जाऊं तो जेड ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ई एफ की पावर 3/2 और 0 टेम्परेचर पे है तो ई आ गया हमारा। जेड ई इन टर्म्स ऑफ ई एंड ई एफ आ गया था। ये इतना काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं जब 0 केल्विन पे ई एफ 0 हमने निकाला था फर्मी एनर्जी, तो इसमें टेम्परेचर का कोई फंक्शन नहीं किया, नहीं है। इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं कर रही है जब हमने 0 टेम्परेचर पे निकाला। लेकिन अगर टेम्परेचर हमारा 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ टेम्परेचर है, तो ये फर्मी एनर्जी किस प्रकार से चेंज होगी वो हम देखते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सेम वही काम करना अपन ने जो अभी इसमें किया है। क्या निकाले हमने? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाले। क्या निकाले? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब भी हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं, लेकिन इस बार टेम्परेचर हमारा क्या है? 0 नहीं है, 0 से ज्यादा है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम वो डिफाइन करेंगे, वो किसके बराबर आएगा हमारा? जेड ई इंटू डी ई। इसके साथ गुणा करना पड़ेगा अपने को, किस चीज से? एफ ई से, फर्मी डिराक फंक्शन से गुणा करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि जब 0 केल्विन टेम्परेचर था तब हमने लिमिट लगाई थी 0 से लेके ई एफ। क्यों? क्योंकि हमें पता था इससे आगे की लेवल सारे खाली हैं, भरे ही नहीं है। इससे पहले के लेवल हैं वो फुल भरे हैं, जिनकी ऑक्यूपेंसी कितनी थी? 1 थी। इसलिए एफ ई की जगह हमने क्या रख दिया था? वहां 1 रख दिया था। लेकिन इस बार हमारा टेम्परेचर क्या है? 0 नहीं है। तो हमने देखो इस ग्राफ में देखा था, जब टेम्परेचर 0 नहीं होता है तो ये ग्राफ इस तरीके से चला जाता है, अर्थात ई एफ के बाद भी लेवल है हमारे बढ़े रहेंगे। तो इस बार लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? चेंज, 0 से लेके इन्फिनिटी तक चली जाएगी। और एफ ई की वैल्यू है वो भी 1 नहीं रहेगी। एफ ई की वैल्यू हमारी क्या आएगी अब? एफ ई इज इक्वल टू 1 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1 आएगी, जो ऑक्यूपेंसी को बताता है। तो ये मान रखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ई एफ की वैल्यू आ जाएगी टेम्परेचर के पदों में। तो रखो देखें, एन इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी जेड ई डी ई और इंटू एफ ई। जेड ई की वैल्यू देखो क्या है हमारी? जेड ई की वैल्यू हमारी ये है, इस पदों में लिख रहा हूं मैं।
आप ये भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ये भी लिख सकते हो, लेकिन मैं इन पदों में लिख रहा हूं ताकि हमें एक स्टेप आगे दोबारा इसको इसके पदों में नहीं लिखना पड़ेगा। तो 3/2 एन ई की पावर 1/2 अपॉन ई एफ 0 की पावर 3/2 डॉट एफ ई की वैल्यू क्या है, एक्सपोनेंशियल पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1, और साथ में क्या है हमारा डी ई है। ये समाकलन करना अपने को और कुछ नहीं करना, समाकलन करते ही हमारी ई एफ है वो टेम्परेचर के पदों में आ जाएगी। देखो इसमें यहाँ टेम्परेचर आ गया ऑलरेडी, देखो ये टेम्परेचर इंक्लूड हो गया है इसमें, तो यहाँ से हमें टेम्परेचर के पदों में इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वो हम निकालते हैं, देखो अब n इज इक्वल टू 0 से लेके इन्फिनिटी 3/2 को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, n को भी बाहर निकाल लेते हैं, और ई एफ 0 की पावर 3/2 है, इसको भी बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, अब राइट साइड में क्या, इसके ब्रैकेट में क्या क्या बचेगा, ई की पावर 1/2 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ ओवर के टी प्लस 1 डी, ये बच रहा है। इस समाकलन की वैल्यू हमें चाहिए, और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इस समाकलन की वैल्यू चाहिए। इस समाकलन को करना है वो क्या है, एक डिफिकल्ट टास्क है। इसका समाकलन करना इतना आसान काम नहीं है। तो इसका समाकलन करने के लिए क्या करते हैं, ई एफ के निकट, ई एफ के निकट श्रेणी सन्निकटन प्रसार द्वारा हल करने पर ई एफ के निकट, अर्थात जो फर्मी एनर्जी है उसके आसपास हमें क्या करते हैं इसका सीरीज एक्सपेंशन कर लेते हैं, और उससे क्या निकालते हैं, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं इस समाकलन का। तो अगर ऐसा हम करेंगे तो 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर 1/2 ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1, इसकी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी जी फंक्शन ऑफ ई एफ प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर ओवर 6 इंटू एच फंक्शन ऑफ ई एफ। ई एफ के निकट श्रेणी सन्निकटन प्रसार करेंगे और उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये वैल्यू इसके बराबर आएगी, जहां हमारा जी ई एफ है वो किसके बराबर आएगा, ई की पावर 1/2 डी ई लिमिट 0 से लेके ई एफ, एंड एच ई एफ है वो हमारा किसके बराबर आएगा, डी ओवर डी ई, अवकलन किसका, ई की पावर 1/2 का, कहाँ पे, ई इज इक्वल टू ई एफ पे। तो ये मान रख लेते हैं इसके अंदर, तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, और वो मान अपन यहाँ रख लेंगे तो एन आ जाएगा। रखो देखें इसमें, तो ये पहले तो इसको हल कर लेते हैं। जी ई एफ इज इक्वल टू कितना आएगा, 0 से लेके ई एफ, ई की पावर 1/2 का समाकलन कितना हो जाएगा, ई की पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट क्या लगानी है 0 से लेके ई एफ। इसको सोल्व कर लेते हैं, अवकलन कितना आ जाएगा 1/2, ई की पावर 1/2 का अवकलन कितना आ जाएगा, ई की पावर माइनस 1/2, और कहाँ पे करना है, ई इज इक्वल टू ई एफ पे। तो ये तो कितना हो गया हमारा 2/3 ई एफ की पावर 3/2, और ये कितना हो गया 1/2 ई एफ की पावर माइनस 1/2 आ गया। ये मान इसमें रखते हैं अपन, तो हमारे पास क्या आता है देखो, तो हमारे पास आ जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी ई की पावर 1/2 अपॉन ई की पावर ई माइनस ई एफ अपॉन के बी टी प्लस 1 इज इक्वल टू जी ई एफ की वैल्यू कितनी आई है 2/3 ई एफ की पावर 3/2 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर अपॉन 6, एच ई एफ की वैल्यू कितनी है 1/2 ई एफ की पावर माइनस 1/2। ये समाकलन आ गया, इस समाकलन की वैल्यू हमारे पास ये आ गई, ये उठा के अपने को कहाँ रखनी है, इस समाकलन में रख देनी है। तो रख देते हैं, चलो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी। देखो अब
तो n इज इक्वल टू कितना आएगा 3/2 n अपॉन ई एफ 0 की पावर 3/2 और इस समाकलन की वैल्यू हमने निकाल ली ये है, तो मान रख दें इसमें 2/3 ई एफ की पावर 3/2 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर अपॉन 6 इंटू 2 कितना हो गया 12 और ई एफ की पावर -1/2 आ गया है। कोई दिक्कत है इसमें? यहाँ से देखो n से n कट गया, इसको मैं इधर ले आता हूँ तो क्या बन जाएगा ई एफ 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू इस 3/2 को भी अंदर गुणा कर देते हैं तो क्या बन जाएगा हमारा, ये तो हो जाएगा ई एफ की पावर 3/2, इस 3/2 को अंदर करेंगे तो ये 2/3 है, कटेगा आपस में और ये कितना बन जाएगा प्लस 3/2 इंटू पाई के टी स्क्वायर ओवर 12 ई एफ की पावर -1/2 आ गया। अब देखो ये ई एफ की पावर 3/2 है, ये ई एफ की पावर -1/2 है, इसको भी मैं 3/2 बना के बाहर निकाल सकता हूं। तो क्या कर दूं, इसको ई एफ स्क्वायर से गुणा कर दूं और ई एफ स्क्वायर का भाग दे दूं, कोई फर्क पड़ेगा क्या इसमें? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ही इसको गुणा करोगे तो ये ई एफ की पावर 3/2 बन जाएगा और ये रह जाएगा। इसको देखो काटते हैं अपन तो ये कितना आएगा 4 दूनी 8, तो ई एफ 0 की पावर 3/2 इज इक्वल टू ई एफ की पावर 3/2 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर अपॉन 8 और ये क्या बन जाएगा ई एफ की पावर 3/2 अपॉन ई एफ की स्क्वायर आ जाएगा। ई एफ की पावर 3/2 कॉमन निकाल लेते हैं तो क्या आएगा 1 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर अपॉन 8 और ई एफ की स्क्वायर, ये आ गया हमारा ई एफ 0 की पावर 3/2। अब हमें पता है ये तो क्या है 0 केल्विन पे फर्मी एनर्जी है, लेकिन ये क्या है किसी टेम्परेचर T पे फर्मी एनर्जी है। तो ये हमें चाहिए इसके पदों में, तो क्या कर लूँ मैं बाकी सारे पद इधर भेज दूँ तो क्या आएगा देखो ई एफ की पावर 3/2 ये हमें चाहिए है, तो ये वाले पद इधर आएंगे तो ये वाले पद आएंगे तो ई एफ 0 की पावर 3/2 इंटू 1 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर ओवर 8 ई एफ स्क्वायर, इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1, ये इधर जाएगा तो इसकी घात -1 आ जाएगी। हमें चाहिए क्या ई एफ, तो इस पूरे लेफ्ट साइड की भी पावर 2/3 कर दें और राइट साइड की भी पावर 2/3 कर दें तो क्या बन जाएगा, ये तो हट जाएगी पावर, ये पावर भी हट जाएगी ई एफ 0 और ये क्या बन जाएगा 1 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर अपॉन 8 ई एफ स्क्वायर और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -2/3। अब चूंकि हमें पता है, हमने देखो प्रसार किया था वो किसके आसपास किया था ई एफ 0 के आसपास किया था, इसका मतलब क्या है ई एफ है वो लगभग ई एफ 0 के बराबर ही है, तो इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ ई एफ 0 लिख सकता हूँ। तो ई एफ इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा ई एफ 0 इंटू 1 प्लस पाई के टी की होल स्क्वायर ओवर 8 ई एफ 0 की स्क्वायर और इसकी पावर -2/3। यदि ये वाला पद है हमारा एक की तुलना में छोटा हो उस केस में, और ये एक की तुलना में क्या है छोटा ही है, अगर ऐसा होता है उस केस में हम 1 प्लस x की पावर n का प्रसार क्या करते हैं 1 प्लस nx प्लस कुछ टर्म आते हैं जिनको आगे हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो इसका क्या कर लेते हैं प्रसार, क्यों क्योंकि यह टर्म एक की तुलना में छोटा है। तो जैसे ही आप प्रसार करोगे तो आपके पास क्या आएगा ई एफ इज इक्वल टू ई एफ 0 इंटू 1 प्लस एन एक्स, एन कितना है -2/3, तो ये क्या आ जाएगा -2/3 पाई के टी की होल स्क्वायर अपॉन 8 ई एफ 0 की स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ 0 1 माइनस इसको काट दो कितना पाई के टी की होल स्क्वायर ओवर 12 ई एफ 0 की स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया है फर्मी एनर्जी किसी टेम्परेचर
टी पर आ गई है, जो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का फंक्शन है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है टी की पावर 2 पे डिपेंड कर रहा है। अब इस समीकरण को देख के हम बता सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा जो फर्मी एनर्जी है वो घटेगी या बढ़ेगी। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, देखो ये पद क्या करेगा, बढ़ेगा। इसका मतलब एक में से कुछ ज्यादा राशि घटेगी, इसका मतलब ये मान पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। टेम्परेचर बढ़ाने पे फर्मी एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये है हमारा टेम्परेचर का इफेक्ट है किस पे, फर्मी एनर्जी पे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको अच्छे से देखना है इसको और समझ लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सोमरफील्ड थ्योरी है, उसके द्वारा जो विद्युत चालकता है उसकी हम बात